हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारतीय संविधान का क्लास करेंगे जिसमें टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों सभी किताबों का निचोड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पूरी वीडियो देखनी है, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पहला क्वेश्चन है आज। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, यानी भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 साल। अगला है लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, यानी लोकसभा में जो निश्चित सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है साथियों 552 और निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है ना जो कि संविधान प्रदान नहीं करता है। तो देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये संविधान प्रदान नहीं करता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा की। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के लिए कितनी है तो 80 और विधानसभा के लिए 403। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं। तो देखिए मूल लोकसभा का जो वाद विवाद होता है वो किस भाषा में मुद्रित होते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको आज सीखने को मिलेंगे इस क्लास के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मोरारजी देसाई। अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, यानी नीति आयोग किसको बदलकर किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी तो करेक्ट आएगा 1952 में। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला है जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी संविधान लागू होने वक्त अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो 8। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो याद रखिएगा वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है, यानी संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है तो भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो देखिए संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है तो ऑप्शन नंबर डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो साथियों राइट है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो साथियों अनुसूची 1 ना पहली अनुसूची में ही तो राज्यों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना
ये विषय है किस सूची का? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। साथियों कभी भी अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो राइट आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद में। याद रखना, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है? तो केशवानंद भारती विवाद। देखिए आध्यात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था? तो भारतीय शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी, याद रखना, 1950 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 26 जनवरी 1950 से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो देखिए राइट होगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो देखिए भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। अगला है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को कौन निर्धारित करता है? तो साथियों संसद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि याद रखना मूल अधिकार की सूची में आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि कौन से अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार ये 4 अनुच्छेदों में है। एक तो अनुच्छेद 19, दूसरा 20, तीसरा 21 और चौथा 22 में, यानी ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो देखिए राइट होगा 1 दिसंबर 2010 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो याद रखिए अनुच्छेद 20 के खंड 3 में, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद से प्रदत्त है, यानी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिए इस कथन को कहा था केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह। निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, और मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो देखिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिए दिल्ली और पुडुचेरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की
प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो देखिए, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो राइट है अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। माफ करना यार, अनुच्छेद 111 ना, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 108 में तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ना, याद रखिए अनुच्छेद 111। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट है राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। अगला है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी 230। और अगर अधिकतम पूछे तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो राइट है 60 दिन यानी 2 महीने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 में। अगला है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो राइट है साथियों लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो याद रखिए कम से कम 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो देखिए निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? अभी मैंने आपको बताया साथियों भाग 9 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण 17 सितंबर 1925 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो देखिए करेक्ट होगा केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो बीजेपी की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 6 अप्रैल 1980 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आएगा 26 नवंबर 2012 को, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो भारत के पहले विधि और न्याय के मंत्री कौन है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव, देखिए रामजी अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो साथियों ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष। नीति आयोग कब बनाई गई थी? अभी मैंने आपको बताया किसको बदलकर नीति आयोग बनाई गई थी? तो योजना आयोग को बदलकर। और कब बनाई गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो राइट है 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर सी। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो देखिए निर्मल भारत अभियान जो है ये 1999 में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनाई गई थी? तो अगस्त 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ये पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखिएगा स्वामी सहजानंद करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट होगा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो इस कथन को कहा था कोपलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए कोपलैंड। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो देखिए राइट होगा 1933 में, 1933। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था?
तो राइट है साथियों, सिंगापुर से, जहां से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो राइट होगा मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए, इल्बर्ट बिल किसने प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? अभी मैंने आपको बताया फॉरवर्ड ब्लॉक की। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था? तो देखिए करेक्ट होगा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी शाहनवाज खान थे, ऑप्शन नंबर ए शाहनवाज खान। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो साथियों, इस कथन को कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति ये लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ध्यान से देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो राइट है 1939 में, ऑप्शन नंबर सी। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो साथियों, लोकहितवादी किनको कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर ए। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए करेक्ट होगा क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो गोरखपुर में हुए चोरी चोरा कांड, जो कि 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो करेक्ट होगा साथियों संघीय मंत्रिमंडल की, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे मीरा कुमार, और 16वीं सुमित्रा महाजन, और 17वीं कौन है? अभी 17वें कौन है? तो ओम बिरला जी, याद रखना। अगला, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों 1956 में, ऑप्शन नंबर डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं किनको? तो करेक्ट है वह देखिएगा समस्त देशवासियों को, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और भाग 3 में इसका उल्लेख है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 33%। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शासन। नेक्स्ट है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो देखिएगा, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार और चुनाव में सहभागिता का अधिकार, ये तीनों राजनीतिक अधिकार हैं सिवाय शिक्षा के अधिकार के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी जी का। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों राइट होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो यह भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको आज इस क्लास में कराया। आपके ये एसएससी के सभी एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ाम, हरियाणा ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, मध्य प्रदेश पुलिस, एमपी पटवारी, पीसीएस, यूपीएससी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैंने आज जो क्लास कराया है आपको सुपर फास्ट क्लास के तौर पे कराया है, रिवीजन के तौर पे, तो आप लोग जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल,
जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।